नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और कार्टून नेटवर्क की सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है बेन 10। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ रही है ये और बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव कंसेप्ट है इस सीरीज़ का। तो मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। इसमें एक बेन नाम का लड़का एक मिस्टीरियस डिवाइस के थ्रू 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिनके अलग अलग स्किल्स और सुपर पावर्स हैं। आइए और बात करते हैं टीवी सीरीज़ के बारे में। तो इसके बहुत सारे सीजन्स आए हैं, जैसे कि सबसे पहले आया था बेन 10 2005 से 2008 के बीच में। उसके बाद आया बेन 10 एलियन फोर्स जो चला 2008 से 2010 के बीच में। फिर आया बेन 10 अल्टीमेट एलियन जो चला 2010 से 2012 के बीच में। और फिर लास्ट में आया 2012 से 2014 में बेन 10 ओमनीवर्स। बेन 10 को फिर से रिबूट किया गया था 2016 से 2020 के बीच में। मैंने 2016 वाला नहीं देखा है, बट 2005 से 2014 तक जो चला है उसका रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, सभी में अलग अलग नंबर ऑफ़ सीजन्स और एपिसोड्स हैं। जैसे 2005 वाले बेन 10 में 4 सीजन्स हैं और टोटल 49 एपिसोड्स हैं। फिर बेन 10 एलियन फोर्स में 3 सीजन्स हैं जिसमें है 46 एपिसोड्स। फिर आता है बेन 10 अल्टीमेट एलियन, इसमें भी हैं टोटल 3 सीजन्स लेकिन टोटल 52 एपिसोड्स। फिर लास्ट में आता है बेन 10 ओमनीवर्स, इसमें टोटल 8 सीजन्स और 80 एपिसोड्स। इस सीरीज़ को बनाया है मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोज़ ने। आइए इसके बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है बेन टेनिसन। उसको एक रिस्ट वॉच यानी कि घड़ी जैसा एक एलियन डिवाइस मिलता है जिसके अंदर 10 एलियन स्पीशीज़ यानी कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के डीएनए सेव्ड है। उसको पहन के बेन किसी भी 10 एलियंस में से एक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उन सभी एलियंस के पास अलग अलग सुपर पावर्स होती हैं। और हाँ, जो वो रिस्ट वॉच पहनता है उसको इसमें नाम दिया गया है ओमनीट्रिक्स। तो इनिशियली तो इसमें 10 ही एलियंस होते हैं, लेकिन बाद में उस घड़ी के और फीचर्स बेन अनलॉक कर देता है और वो 10 से भी ज़्यादा एलियन स्पीशीज़ को एक्सेस कर सकता है। इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के विलेंस आते हैं और बेन उनके साथ लड़ता है। तो ये तो था बेसिक प्रेमिस सीरीज़ का। ये सीरीज़ काफ़ी हिट हुआ है और इसने 3 एमी अवार्ड्स भी जीते हैं। अब आइए मैं सभी टीवी सीरीज़ का आप लोगों को बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। पहले बात करते हैं बेन 10 2005 वाले की। इसमें एक 10 साल का लड़का जिसका नाम है बेन टेनिसन, वो अपनी कज़िन ग्वेन टेनिसन और अपने ग्रैंडफादर मैक्स के साथ गर्मी की छुट्टियों में रोड ट्रिप पर जाता है। तो एक रात को जब बेन अपने ग्रैंडफादर की आरवी में कैंप कर रहा था तो उसे एक रिस्ट वॉच जैसा एलियन डिवाइस मिला और वो डिवाइस अपने आप बेन की कलाई से बंध जाता है और बेन के पास फिर एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाने की। उसके पास 10 एलियंस में चूज़ करने का ऑप्शन होता है। ढेर सारे विलेंस से बेन, ग्वेन और मैक्स का सामना होता है। अच्छा, इसमें बाद में पता चलता है कि मैक्स यानी कि बेन के ग्रैंडफादर एक सीक्रेट इंटरगैलेक्टिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रह चुके हैं और उसका नाम था प्लम्बर्स। जी हाँ, प्लम्बर्स का वैसे तो एक्चुअल मीनिंग वही है जो आप सोच रहे हैं, यानी कि नल ठीक करने वाला, लेकिन इसमें इस टर्म को ऐसे भी इस्तेमाल किया गया है। आगे आपको प्लम्बर्स के बारे में भी बताऊंगा। इस सीरीज़ में ये लोग ढेर सारे विलेन से लड़ते हैं। अब बात करते हैं बेन 10 एलियन फोर्स की जो चला था 2008 से 2010 के बीच में। ये सीरीज़ सेट है 5 साल बाद पहली सीरीज़ के। बेन ने ओमनीट्रिक्स अपने हाथ से निकाल दिया है और वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन उसको वापस ओमनीट्रिक्स पहनना पड़ता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर मैक्स को हाइब्रिड्स नाम की एलियन स्पीशीज़ ने अपहरण कर लिया है और ये एलियन स्पीशीज़ पृथ्वी से इंसानों को पूरी तरह से मिटाना चाहती है। लेकिन अब बेन 15 साल का हो चुका है, तो जैसे ही बेन वापस ओमनीट्रिक्स पहनता है तो ओमनीट्रिक्स रिबूट हो जाता है और वो बेन को कुछ नए एलियंस का एक्सेस देता है और कुछ वही पुराने एलियंस भी रहते हैं लेकिन अपग्रेडेड पावर्स के साथ। और इसमें भी बेन के साथ उसकी कज़िन ग्वेन रहती है और फर्स्ट सीज़न में से एक विलेन अब इनका दोस्त बन चुका है और उसका नाम है केविन। उसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की शक्ति है। अब आता है बेन 10 अल्टीमेट एलियन। एलियन फोर्स में बेन 10 का एक विलेन से सामना होता है जिसका नाम है विलगैक्स। वो बेन का ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बेन को बाद में मिलता है एक डिवाइस जिसका नाम है अल्टीमेट्रिक्स।
ये डिवाइस एलियंस को उनके अल्टीमेट फॉर्म में इवॉल्व कर सकता है। बेन की आइडेंटिटी दुनिया वालों को पता चल चुकी है इस सीरीज़ में, तो इसके चलते वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन चुका है। बेन, ग्वेन और मैक्स को एक विलेन को रोकना है जिसका नाम है एग्रीगोर, और बाद में एक और विलेन से इनका सामना होता है जिसका नाम है डेगॉन, जो कि ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। इसके बाद है बेन 10 ओमनीवर्स। इसमें बेन को एक नया और परफेक्ट ओमनीट्रिक्स मिलता है। इसमें उसे और भी नए एलियंस का एक्सेस मिलता है पुराने एलियंस के साथ। इसमें बेन और ग्वेन कॉलेज में आ चुके हैं। ग्वेन का बॉयफ्रेंड केविन है और दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। बेन इसमें रुक ब्लॉन्को नाम के प्लम्बर के साथ टीम अप करता है। वो दूसरे प्लेनेट से है जिसका नाम है रेवोना। इसमें बेन की लड़ाई एक खाइबर नाम के इंटरगैलेक्टिक विलेन से होती है जिसके पास है ओमनीट्रिक्स की कॉपी और उसका नाम है नेमेट्रिक्स। और भी बहुत सारे विलेंस से बेन का सामना होता है, और बेन का सामना होता है इसमें उसी के ऑल्टरनेट डायमेंशन वाले बेन से जिसका नाम है मैड बेन। आइए अब इस सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। सो पहला है ओमनीट्रिक्स। ओमनीट्रिक्स एक रिस्ट वॉच के स्टाइल का डिवाइस है जिसे हाथ में घड़ी की तरह पहन सकते हैं, और इसे इन्वेंट किया था एक गैल्वन इन्वेंटर ने जिसका नाम है एज़मथ। और ओमनीट्रिक्स को जो भी यूज़ करता है वो उसमें जिन जिन एलियन स्पीशीज़ के डीएनए प्रोग्राम हैं उन एलियंस में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो टोटल एलियंस इसमें है 1,09,06। अब आप सोचेंगे कि फिर बेन को सिर्फ 10 एलियंस का ही एक्सेस क्यों था? तो एक्चुअली एज़मथ ने बाकी एलियंस को लॉक कर रखा था, या यूँ कह लीजिए कि उनके डीएनए बेन एक्सेस नहीं कर सकता था। उसको अनलॉक सिर्फ एज़मथ कर सकता है। वैसे तो कई लोग ओमनीट्रिक्स को हथियार के रूप में देखते हैं, लेकिन उसका असली मकसद है कि ब्रह्मांड के सभी एलियंस एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ले और साथ में रहें। और अगर कोई एलियन स्पीशीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है तो उसे वापस से दुनिया में लाया जा सके। बेन ने ओमनीट्रिक्स, बेन 10 और एलियन फोर्स में यूज़ किया है, और अल्टीमेट एलियन में उसने अल्टीमेट्रिक्स इस्तेमाल किया है जो कि एलियन को उसके अल्टीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग है कि कोई भी स्पीशीज़ 1 मिलियन ईयर यानी कि 10 लाख साल बाद कैसे इवॉल्व होगी उस फॉर्म में बेन कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अल्टीमेट एलियन के आखिरी एपिसोड में एज़मथ बेन से अल्टीमेट्रिक्स ले लेता है और उसे नया ओमनीट्रिक्स देता है, और बेन को बताता है कि पुराना वाला ओमनीट्रिक्स एक प्रोटोटाइप था, यही ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स है। तो फिर ओमनीवर्स में बेन नए ओमनीट्रिक्स को यूज़ करता है। और नेमेट्रिक्स की जिसकी अभी मैंने बात की, उसमें एलियन रेसेस के प्रेडेटर्स के डीएनए सेव्ड है जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है बेन को ढूंढ के मारना। प्रेडेटर्स मतलब कि जैसे हमारी पृथ्वी पर है ना टाइगर, लॉयन या भेड़िया, वैसे ही। इसलिए नेमेट्रिक्स को सिर्फ जानवर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर उसे इंसान यूज़ करेगा तो उसका माइंड डैमेज हो जाएगा उसे यूज़ करने के बाद। दूसरा एलिमेंट है प्लम्बर्स का। ये एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एलियन और ह्यूमंस दोनों हैं। इनका काम है दुनिया की रक्षा करना बुरी एलियन स्पीशीज़ से। ये दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और इनका सिंबल है आवर ग्लास। आइए अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पहला कैरेक्टर है बेन टेनिसन का। बेन एक बहुत ही अहंकारी और इमैच्योर लड़का है जो हमेशा अटेंशन चाहता है और विलेन से लड़ाई के दौरान बहुत जोक्स मारता रहता है। इसके कारण उसका दूसरे लोगों पर बैड इंप्रेशन ही पड़ता है, लेकिन वो दिल से वफादार और ईमानदार है, और वो जो कुछ भी करता है हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए करता है। कोई भी इंसान या एलियन अगर खतरे में हो तो बेन किसी भी हद तक जा सकता है उनकी मदद करने के लिए या उन्हें बचाने के लिए। इसमें दिखाया है कि बेन की आइडेटिक मेमोरी है, यानी कि अगर वो कोई भी चीज़ सिर्फ एक बार देख ले तो वो इमेज उसके दिमाग में छप जाती है और उसे उस इमेज की एक एक डिटेल याद रहती है। तो बेन काफ़ी इंटेलिजेंट, चालाक और रिसोर्सफुल है, जो कि उसकी लड़ाइयों में दिखता है। और ओमनीट्रिक्स से जनरली वो जो एलियन चाहता है लड़ाई के दौरान वो उसे नहीं मिलता है, तो वो जिस भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उसी से काम चलाता है और दुश्मनों को हराता है। दूसरा कैरेक्टर है ग्वेन टेनिसन का। ग्वेन बेन की कज़िन है और वो भी बहुत ही काइंड और इंटेलिजेंट लड़की है। वो कंप्यूटर्स ऑपरेट करने में एक्सपर्ट है और उसे मार्शल आर्ट्स भी आता है। वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहती है अपनी लाइफ में, लेकिन वो भी कभी कभी बेन की ही तरह इमैच्योर सा बिहेव करती है। उसकी एबिलिटी है मैजिक यूज़ करने की। बाद के एपिसोड्स में वो एक बुक से काफ़ी सारा जादू सीखती है और उसे यूज़ भी करती है लड़ाई वाली सिचुएशंस में।
थर्ड कैरेक्टर है ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन का। मैक्स एक प्लम्बर रह चुका है। वो शुरू में नहीं बताता है बेन और ग्वेन को कि वो प्लम्बर रह चुका है, लेकिन बाद में वो अपनी हिस्ट्री बताता है कि वो एक प्लम्बर रह चुका है और उसने भी बहुत सारी गैलेक्सीज ट्रैवल की हैं। उसकी नॉलेज, ट्रेनिंग और हथियार उसकी बहुत मदद करते हैं विलेन से लड़ने में। एक एपिसोड में रिवील होता है कि ओमनिट्रिक्स दरअसल मैक्स के पहनने के लिए बनाया गया था। ये कैरेक्टर्स मैंने बेसिक बेन 10 वाले बताए हैं, यानी कि 2005 वाली सीरीज़ के। आगे वाले बेन 10 में यानी कि एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में ये तीनों कैरेक्टर्स उम्र के साथ काफ़ी इवॉल्व होते हैं। जैसे कि बेन बड़े होते तक काफ़ी शांत हो जाता है और उसमें अब उतना अहंकार नहीं है। ग्वेन भी काफ़ी चेंज हो जाती है और उसकी मैजिकल पावर्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पर हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी बनता है। मैक्स भी अपने वे में एक तरह से इवॉल्व होता रहता है। वो बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल गया है और वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो उनके साथ वैसा ही बिहेव करता है। आइए अब बेन 10 के 10 एलियंस की बात करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था और उन सब की पावर्स क्या क्या थी। सबसे पहला एलियन है रिप जॉस। इनकी पिक्चर साथ साथ में आप देख सकते हैं। ये एक एक्वेटिक एलियन है, यानी कि पानी में रहने वाला एलियन। ये वैसे ज़मीन पर भी रह सकता है, पर तब इसकी पावर्स बहुत कम हो जाती हैं। तो जब ये ज़मीन पर रहता है तब इसके 2 लेग्स होते हैं और पानी में जाते ही वो लेग्स फिश टेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एलियन पानी में बहुत ही पावरफुल एलियन है, लेकिन ज़मीन पर अगर ये ज़्यादा देर ठहर गया तो फिर ये सफोकेट होने लग जाता था और इसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी अटैक से बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेन इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता था एक्सेप्ट जब पानी में लड़ाई हो। दूसरा एलियन है वाइल्ड मट। ये वल्पीमैंसर नाम की एलियन स्पीशीज़ को बिलोंग करता है और इसका नाम है वाइल्ड मट। ये अपने पृथ्वी के कुत्ते वाली प्रजाति जैसा दिखता है। इस स्पीशीज़ की आंखें नहीं हैं, लेकिन इसकी बाकी सेंसेस बहुत तेज़ है और ये बेन का काइंड ऑफ बीस्ट फॉर्म भी है। ये काफ़ी पावरफुल है स्ट्रेंथ वाइज और एजिलिटी वाइज। ये सबसे शक्तिशाली एलियन है कॉम्बैट के हिसाब से। वाइल्ड मट का ड्रॉबैक है कि वो बात नहीं कर सकता और अगर बहुत तेज़ नॉइज़ हो या बहुत सारी स्मेल्स हो एनवायरनमेंट में तो उसकी सेंसेस फिर अच्छे से काम नहीं करती हैं। थर्ड एलियन है घोस्ट फ्रीक। ये सबसे अजीब एलियन रहा है ओमनिट्रिक्स का, लेकिन इसकी पावर्स बहुत काम की है, जैसे कि गायब हो जाना और कोई भी इसे छू नहीं सकता या इसका स्पर्श नहीं कर सकता, यानी कि ये चीज़ों के आर पार भी जा सकता है और ये किसी भी जिंदा इंसान के अंदर घुस के उसकी बॉडी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक एपिसोड में ये ओमनिट्रिक्स से एस्केप कर जाता है और बेन का दुश्मन बन जाता है। मस्त एपिसोड है वो भी बहुत। फोर्थ एलियन है ग्रे मैटर का। चूँकि बेन एक 10 साल का लड़का है तो उसमें एक बचपना है और वो लड़ाई के दौरान थोड़ा दिमाग भी कम लगाता है। ये वाली एलियन स्पीशीज़ गैल्वन का एक सैंपल है। गैल्वन वही है जिसने ओमनिट्रिक्स बनाया है, लेकिन जिस गैल्वन ने ओमनिट्रिक्स बनाया है वो नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, इस स्पीशीज़ के पास ओमनिट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सिर्फ 6 इंच का है हाइट में। इसकी पावर से सुपर जीनियस और ये लड़ाई के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग करके उन्हें हरा सकता है। ड्रॉबैक्स हैं, चूँकि ये छोटा है तो फिज़िकली बहुत ही वीक है। फिफ्थ एलियन है 4 आर्म्स। बेन को 4 आर्म्स सबसे ज़्यादा पसंद है। ये 12 फीट लंबा है और इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और इसके पास सहने की शक्ति भी दूसरे इंसानों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है और इसके टोटल 4 हाथ हैं। ड्रॉबैक इसका ये है कि लड़ाई में इसकी एजिलिटी नहीं है, यानी कि तेज़ी से अगर कोई इस पर हमला करे तो ये उससे बच नहीं पाएगा या ये अपने बॉडी को बहुत तेज़ी से रिएक्ट नहीं करा पाता है। सिक्स्थ एलियन है स्टिंक फ्लाई का। ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरन नाम की एलियन स्पीशीज़ को। इसके पास इंसेक्ट वाली पावर्स हैं। पहली बात तो ये फ्लाइट पावर्स देता है बेन को, यानी कि बेन उड़ सकता है और ये दीवार पर चिपक भी सकता है और ये मुंह से एसिड फेंक कर किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके पास स्पीड भी बहुत है, लेकिन इसके विंग्स बहुत ही कमज़ोर है। ये इसका ड्रॉबैक है। सातवें एलियन है हीट ब्लास्ट का। हीट ब्लास्ट सबसे पहला एलियन था जिसमें बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था। ये पायरोनाइट एलियन स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। ये एक्चुअली में मैग्मा से बना हुआ है। मैग्मा आपको पता है ना किसको बोलते हैं? अपनी पृथ्वी के नीचे जो बहुत ही गर्म लिक्विड है रॉक के फॉर्म में, उसे मैग्मा बोलते हैं। इसके पास फायर पावर्स है या हीट पावर्स भी कह सकते हैं। ये फायर ब्लास्ट कर सकता है अपने हाथों से और ये उड़ भी सकता है और किसी भी फायर या गर्म चीज़ का इस पर असर भी नहीं होता है। 8th एलियन है डायमंड हेड का।
ये पेट्रोसेपियन नाम की एलियन स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। इसकी बॉडी ऐसे क्रिस्टल से बनी है जो कि डायमंड जैसे ही हार्ड है और इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ है। इसकी सुपर स्ट्रेंथ 4 आर्म्स के बाद सेकंड नंबर पर है। इसकी बॉडी रीशेप भी हो सकती है, तो ये अपनी बॉडी के शेप बदल के उनसे वेपन्स भी बना सकता है और अपनी बॉडी से क्रिस्टल्स को एज अ वेपन शूट भी कर सकता है। नौवा एलियन है अपग्रेड का। अपग्रेड एक गैल्वेनिक मैकामॉर्फ है और इसमें है नैनो मशीन्स। ये किसी भी मशीन को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इस एबिलिटी को इसमें कहा गया है टेक्नोपैथी और ये अपनी आंखों से लेज़र बीम शूट कर सकता है और ये काइंड ऑफ एक ब्लॉब जैसा है, लिक्विड सा, तो ये किसी का भी शेप ले सकता है। 10वां एलियन है एक्सेलरेट। ये किनेसेलेरन नाम की एलियन स्पीशीज़ को बिलोंग करता है और ये सबसे कूलेस्ट एलियन है 10 एलियंस में से। इसके पास इनक्रेडिबल सुपर स्पीड की पावर है। ये सबसे ज़्यादा लड़ाइयों में यूज़ होता है, लेकिन ये सबसे कमज़ोर एलियन भी है 10 एलियंस में से, स्टिंक फ्लाई से भी ज़्यादा कमज़ोर। लेकिन इसकी कॉम्बैट पावर्स काफ़ी अच्छी है और सुपर स्पीड होने के कारण ये किसी के हाथ आसानी से नहीं आता है। और हाँ, इसके वेलोसिरैप्टर जैसे क्लॉज भी है दुश्मन पर हमला करने के लिए। वेलोसिरैप्टर आपको पता ही है ना, डायनासोर का ही एक फॉर्म है और उनके पंजे बहुत तीखे होते हैं, बस वैसे ही एक्सेलरेट के पंजे हैं। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही मस्त टीवी सीरीज़ है। सबसे अच्छी बात मुझे सीरीज़ की ये लगी कि इसका कंसेप्ट बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव है और उसको अच्छे से टीवी पर दिखाना तो और भी ज़बरदस्त बात है। अब आप सोचिए, मैंने आपको सिर्फ 10 एलियंस का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें जैसे जैसे आगे एपिसोड्स आते जाएंगे और भी एलियंस अनलॉक करता जाता है बेन, और वो तो और भी कूल एलियंस आते हैं और उनके पास बहुत सारी मस्त मस्त सुपर पावर्स रहती है। और इसमें एक्शन सीन्स तो लाजवाब है, मतलब वाकई देखने लायक है ये सीरीज़। और हाँ, इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी चलती रहती है और कहानियाँ तो गज़ब की है ही। खैर, अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि इनिशियली ये आइडिया था कि ओमनीट्रिक्स से बेन अपने ऑल्टरनेट वर्जन में ही ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन बाद में वो आइडिया बेन 10 ओमनीवर्स में यूज़ किया गया था। दूसरा फैक्ट ये कि ग्वेन को ओरिजिनली बेन का क्लासमेट दिखाने वाले थे पहले, इंस्टेड ऑफ कजिन। तीसरा फैक्ट ये कि इसमें कैनन बोल्ट करके एलियन आएगा। पहले उसे रखा जाने वाला था इनिशियल के 10 एलियंस में, लेकिन उसका डिज़ाइन फाइनल नहीं हो रहा था, तो फिर उसे डायमंड हेड से रिप्लेस कर दिया गया। चौथा फैक्ट ये कि पहले बेन के रेड हेयर रखे जाने वाले थे, लेकिन फिर ग्वेन के रेड हेयर रखे गए। पांचवा फैक्ट ये कि बेन को इसमें आवाज़ दी है तारा स्ट्रॉन्ग ने। बेन मेल है, लेकिन उसको आवाज़ दी है एक फीमेल पर्सन ने। छठा और आखिरी फैक्ट ये कि पहले ये नाम रखे गए थे एलियंस के। स्टिंग फ्लाई का नाम था ड्रैगन फ्लाई, रिप जॉस का रेजर जॉस, 4 आर्म्स का स्ट्रॉन्ग गाय और हीट ब्लास्ट का इन्फर्नो। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो मैं आज जो है पहली बार 4 सीरीज़ का एक साथ रिव्यू कर रहा हूँ, तो एवरेज रेटिंग रही है 7.3, जिसे रेट किया लगभग 52,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। एपिसोड्स बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं और आप देख के थकेंगे नहीं। आप एक के बाद एक देखते ही चले जाएंगे, इतना बढ़िया है बेन 10। किसी ने रिबूट वाला अगर देखा है 2016 वाला, तो मुझे बताइएगा कैसी है वो सीरीज़। ये 4 सीजन्स, ये 4 सीरीज़ तो बहुत बढ़िया रही है इसकी। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।